हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का एसएसटी का एक बहुत अच्छा टॉपिक यानी कि चैप्टर। उसका नाम है विविधता, यानी कि विविधता डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये आपका जो सोशल साइंस की बुक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, हिंदी मीडियम, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर विविधता, और ये आपका सोशल साइंस का है। और जो 6 क्लास में अभी नए नए बच्चे हैं उनको पता नहीं सोशल साइंस क्या होती है, एसएसटी क्या होती है, इसमें क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतना कुछ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है इसको पढ़ने में। बहुत ही सिंपल चीजें पढ़नी है इसमें। देखो, सिविक्स जो हमारा होता है, सामाजिक विज्ञान जो होती है, इसको हम सोशल साइंस कहते हैं वैसे तो, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, समाज में जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, यानी समाज में लोग कैसे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं समाज में काम करती हैं, लोगों के धर्म क्या है, जाति क्या है, कैसे इन धर्म जाति को कैसे मैनेज किया जाता है, संतुलन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सरकारें कैसे काम करती हैं, लोग कैसे सरकार को चुनते हैं, लोगों की भूमिकाएं क्या होती हैं, लोगों के अधिकार क्या होते हैं, लोग कैसे जीवन जीते हैं, लोगों की स्वतंत्रता समानता, लोग कैसे अपने लाइफ में अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या पढ़ने को मिलती है, सिविक्स यानी कि सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो ऐसा ही जो आपका पहला चैप्टर है विविधता, यानी कि आपका जो चैप्टर है विविधता, और विविधता का जो यहाँ पर मतलब है वो बहुत सिंपल सा है। अलग अलग प्रकार की चीजों का होना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। यानी कि कहीं पर किसी भी जगह ये लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, जब वहां पर कई प्रकार की चीजें हो तो वो क्या कहलाएगा, अलग अलग प्रकार की चीजें हो, तो हमारा विविधता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें आपके पास क्या है, 5 ब्रांड के पेंसिल हैं या पेन है, नटराज हो गया, राइटोमैटर हो गया, और भी बहुत सारे पेन हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या है, पेनों के बीच में क्या है, विविधता है, क्योंकि हर एक पेन जो है वो क्या है, अपने आप में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटी है ना। इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, वो सॉरी क्वालिटी क्या है, अपनी अपनी अलग है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्या है, अलग अलग है हर एक पेन की, है ना, ब्रांड अलग अलग ब्रांड के। तो यहाँ पर जो पेन है वो अलग अलग ब्रांड के, तो यहाँ पर क्या है, उनकी विविधता है। इसी तरीके से इस चैप्टर को हम देखेंगे, जो समाज में, जो देश में जो विविधता होती है लोगों के बीच में, वो कैसी होती है। जैसे हम बात करें तो समाज में तुमने देखा होगा लोगों के बीच में कौन सी विविधता होती है, उनके अपने खान पान अलग होते हैं, रहन सहन सबका अलग होता है, पहनावा अलग होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उनके अपने धर्म अलग होते हैं, भाषाएं अलग होती हैं। उसके साथ साथ वो अपने अलग अलग त्योहार मनाते हैं, जैसे कि आप मुस्लिम में देखो तो ईद है ना, ये मनाया जाता है, हिंदुओं में दिवाली होली ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करें तो बिहार में तुमने देखा होगा छठ बहुत फेमस है, ऐसे यूपी में अपने अलग है, केरल में अपने अलग त्योहार मनाए जाते हैं, तमिलनाडु में। तो ये क्या है, यही तो विविधता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी, वो जो आपका चैप्टर है ना विविधता, इसमें जो एग्जाम्पल के द्वारा जो उदाहरण दिए गए, उसके थ्रू जो आपको समझाया गया चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। आपके एग्जाम्पल अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत आसानी से चैप्टर समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो आप सपोज करो, मैं अपनी तरफ से बताता हूं, सपोज करो विविधता को समझते हैं हम पहले। मैंने बता दिया, मतलब विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोगों का होना या अलग अलग चीजों का होना, विविधता कहलाता है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आप उन दोस्तों से कंपेयर करिए और पहले अपना एक डाटा लिखिए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हो, क्या क्या पहनते हो, आपके घर में क्या क्या खाया जाता है। साथ ही साथ आपके अपने जो फ्रेंड है उनसे पूछिए कि वो कौन सा खाना खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हो, वो कौन सी भाषा बोलते हैं और किस क्षेत्र से आते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई कहेगा मैं बिहार से हूँ, कोई कहेगा यूपी से हूँ, बहुत सारे, ये कॉलेज लेवल पे बहुत होता है। जब हम कॉलेज लेवल पर जाते हैं ना, कॉलेज में, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग बच्चे क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो वहां पे बहुत सारी विविधता होती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी भाषा अलग है। जैसे केरल में अलग भाषा बोलते हैं, है ना, साउथ दक्षिण भारत में चले जाओ अलग भाषा मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर भारत में अलग बोलते होंगे, है ना। अपना उत्तरी जो भाग है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह, यहाँ पर हिंदी ऑलमोस्ट बोली जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने क्लास में देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के क्या होंगे, अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा कि मैं यूपी से हूँ, कोई कहेगा मैं बिहार से, कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ अगर आप उनसे पूछोगे, उनकी पसंद नापसंद पूछोगे, तो सबकी अपनी अपनी नापसंद और पसंद होंगी। जो चीज आपको अच्छी लगेगी वो दूसरे को नहीं लगेगी, और जो दूसरे को लगेगी वो आपको नहीं लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर लोग क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उनकी सोच अलग है, उनके नजरिए अलग है, समझ लो, उनका खान पान, उनकी रहन सहन, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो इस तरीके से आपकी क्लास में मैं बता सकता हूं कि सारे ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग स्टेट से आते होंगे, या फिर अलग अलग उनके खान पान होंगे, अलग अलग खाना खाते होंगे, अलग अलग कपड़े पहनते होंगे।
तो इस तरीके से, तो यहाँ पर विविधता का मतलब ये होता है। तो आपका पहला चैप्टर का जो टॉपिक था, मतलब एग्जांपल था, वो ये था कि सपोज करो कि आप तीन दोस्त हो और आप तीनों क्या कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, और वो ड्राइंग में क्या कर रहे हो, आपने तीनों ने बना दी और उसके बाद उसको जज करो, क्या तीनों लोगों की ड्राइंग जो है वो सच में एक्चुअल वही है जो आपने बनाई है, आपके जो दो दोस्त हैं उन्होंने जो ड्राइंग बनाई है वही आपने बनाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों की ड्राइंग सेम हो, अलग अलग होगी। जैसे कि आपकी बुक में मैं आपको एक लैपटॉप पे दिखाता हूं, यहां पे देख सकते हो, ये यहां पर देखो, ये देखो, इनकी अलग ड्राइंग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। यहां पर हम कह सकते हैं ये तीन दोस्त हैं, इन्होंने ड्राइंग बनाई और इन तीनों की क्या है, अपनी अलग अलग क्या है, ड्राइंग बनाई हुई है। तो इनका जो अपना नजरिया था ड्राइंग बनाने का वो अलग अलग था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और आया, आपके दिमाग में कुछ और आया, तीसरे के दिमाग में कुछ और आया। तो इस तरीके से हमें समाज में क्या होता है, विविधता देखने को मिलती है। लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग दिखते हैं, अलग अलग प्रकार की त्योहार मनाते हैं लोग, तो सबके अपने अपने अलग अलग पहनावे, खान पीन, सब चीज अलग होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बहुत मस्त कहानी दे रखी है, दोस्तों की कहानी है ना, एक दोस्तानापन देखने को मिलता है, कहानी है, एग्जाम्पल है आपकी बुक में। एक समीर एक होता है, समीर एक और समीर दो। और समीर जो एक होता है वो अंग्रेजी बोल लेता है, और समीर दो है वो बेचारा गरीब बच्चा है जो क्या करता है, रेड लाइट पे अखबार बेचता है रोज सुबह। तो समीर एक क्या होता है, अपने ऑफिस या कहीं भी जा रहा होता है, तो वो जब जाता है तो रास्ते में रेड लाइट पे समीर दो क्या कर रहा होता है, गरीब बच्चा है, तो इसकी मम्मी भी क्या करती थी, अखबार बेचती थी, तो ये भी अखबार बेचता है। तो ये क्या करता है, समीर एक क्या करता था, इससे अंग्रेजी अखबार खरीदता था। तो समीर दो क्या करता है, एक दिन इसी बच्चे से हिंदी अखबार खरीद लेता है। क्या करता है, हिंदी अखबार को, न्यूज़पेपर को किससे खरीदता है, समीर दो से। कौन, समीर एक। समीर दो जो होता है, जो बच्चा होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, एकदम दंग रह जाता है कि ये तो भैया अंग्रेज मैन लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लग रहे हैं, और इनने हमसे कैसे हिंदी का अखबार खरीद लिया, मेरे को तो नहीं लगता इनको हिंदी आती होगी। तो ये बच्चा इनसे पूछता है, समीर एक से, और दोनों का नाम भी एक ही था, समीर। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कहता है, उनसे पूछता है कि आपको हिंदी आती है, बोलता है हाँ। जो समीर एक होता है वो कहता है हाँ, जो अखबार खरीदते हैं वो कहते हैं हाँ, मेरे को तो हिंदी बहुत अच्छे से आती है। क्यों आती है, वो बोलते हैं कि क्योंकि ना मेरे स्कूल में मेरे को एक सब्जेक्ट दिया गया था हिंदी का, इसलिए मेरे को हिंदी ठीक ठाक आती है, थोड़ी बहुत आती है, काम चलाओ। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इनकी बातचीत होती रहती है। फिर उसके बाद भी वो कहता है, जो बच्चा होता है जो अखबार बेच रहा होता है, समीर दो, वो कहता है आपको ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो समीर एक कहता है कि सब्जेक्ट ना पढ़ाई के बारे में होता है। फिर वो एक अगले दिन मिलते हैं, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे वही बच्चा वही क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, बताओ ना प्लीज। तो वो कहता है कि आप कभी स्कूल गए हो, बोले नहीं। फिर भी समीर एक बता देता है कि ये जो पढ़ाई से संबंधित होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो समीर एक ऐसे बता देता है। समीर एक पूछता है उस बच्चे से कि आपने कभी स्कूल गए हो, तो वो कहता है नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही छोटा था, जब से अपनी मम्मी पापा के साथ क्या कर रहा हूँ, अखबार बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से वो बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चीजें और आगे बढ़ती हैं इनके बीच में। फिर वो कहता है कि जो साइकिल पे होता है समीर, वो कहता है कि आपकी मम्मी कहाँ रहती है, तो वो कहता है मेरी मम्मी मेरठ में रहती है, उनके साथ। इतने पे उनकी बात खत्म हो जाती है, जब तक रेड लाइट खत्म हो जाती है। यहाँ पर ज्यादातर रेड लाइट से पहले की बातें बताई है, रेड लाइट के बाद तो वो अपने अपने घर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर रेड लाइट खत्म हो जाती है, फिर वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन फिर मिलता है वो, ठीक है। जब वो दूसरे दिन मिलता है तभी वो क्या था, खुश था। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम समीर है। जो न्यूज़पेपर खरीदते थे ना, वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम क्या है, समीर है। तो कहता है मेरा नाम भी समीर है। तो यहाँ पर समीर एक समीर दो, यानी कि जो समीर एक कौन था, जिसको अंग्रेजी आती थी, समीर दो कौन था, जो न्यूज़पेपर बेचता था। तो समीर दो क्या कहता है कि ओ आपका भी नाम समीर है। तो एक होता है ना, जब हम अपने सेम नेम वाले पर्सन को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। जैसे मान के चलो मेरा नाम करण है और मैंने दूसरे करण को देख लिया, तो मेरे को ऐसा अरे क्या बात है, हम दोनों करण। तो ऐसे ही वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा उसको चेहरे पर वो आ जाता है। जब वो साइकिल वाला जो समीर होता है, समीर एक, वो कहता है आपको पता है समीर का मतलब क्या होता है, वो कहता है हवा और पवन। अच्छा पवन पुत्र, तो वो तभी समीर जो साइकिल वाला समीर होता है कि आपको पता है पवन पुत्र कौन होता है, वो होता है हनुमान होते हैं। तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। फिर इसके आगे क्या होता है, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं वो। तो अगले दिन क्या था, जो समीर था, जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा, वो क्या होता है थोड़ा उदास होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, मतलब जो फेस स्माइल वाला फेस था, मुस्कान वाला फेस था, वो आज नहीं था। वो थोड़ा उदास था और बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो बताता है क्योंकि मेरठ में जहाँ पर उसकी मम्मी रहती हैं, वहां पर दंगे हो गए जिसको सांप्रदायिक दंगे, यानी कि धर्म के बीच में। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं,
जब एक दूसरे के धर्म के मतलब दो धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं तो वो सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो बोला सांप्रदायिक दंगे हो गए तो वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। तो समीर वहां पर न्यूज़पेपर लेता है तो उसको हेडलाइन में पहला यही होता है, सांप्रदायिक दंगे के कारण वहां पर मेरठ में क्या हो रहा है, कुछ चीजें मतलब लोगों को मारा जा रहा है, लड़ाई हो रही है। तो वहां पर इस तरीके से ये चैप्टर क्या होता है, इस तरीके से ये जो कहानी होती है यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर वो वहां पर बच्चा बहुत दुखी होता है। तो इसके बाद यहाँ पर फिर चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो दो समीर थे, जो दोस्त बने थे, ठीक है, उसके बाद वो कभी भी नहीं मिलता है बच्चा उनको। तो यहाँ पर ये जो कहानी में क्या होता है, एक क्वेश्चन निकल के आता है, समीर एक और समीर दो थे, वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग थे। तो जो समीर एक था वो कौन था, अंग्रेजी बोलता था, वो अंग्रेजी उसको अच्छी आती थी समीर एक को। और समीर दो जो था वो हिंदी अच्छी बोल लेता था, ठीक है, उसे हिंदी आती थी। साथ ही साथ ये क्या था, हिंदू था। समीर एक हिंदू था और ये मुस्लिम था। और इसके बाद ये अमीर था, ये पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, है ना, पैसे थे इसके पास, पढ़ सकता था। और ये बेचारा गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया था, ये गरीब था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बट यहाँ पर जो गरीबी है, यहाँ पर तुमने देखा होगा समीर की तरह, समीर दो की तरह, जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था जिसको समीर दो चैप्टर में बताया गया, उसकी तरह हमें आसपास झुग्गी झोपड़ी में, इस्लाम एरिया में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो सच में बहुत ज्यादा ऐसी हालत में होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्राप्त खाना नहीं होता है, जिनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बट इसको हम क्या नहीं कहेंगे, विविधता नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे वो हमसे अलग अलग है, नहीं, इसको कहेंगे असमानता, गैर बराबरी। उनके खिलाफ क्या हो रही है, वो असमान है हम लोगों से, बाकी लोगों से, हम लोगों से नहीं, बाकी लोगों से, ठीक है। उनके पास वो संसाधन नहीं है जिससे वो जीवन जी सके, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ये क्या नहीं है, विविधता नहीं है, बल्कि गैर बराबरी है, असमानता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब समीर एक समीर दो, बट यहाँ पर समीर एक समीर दो आपस में दोस्ती कर ली इन्होंने। यहाँ पर कोई धर्म कुछ भी नहीं आया, एक दूसरे के विविधतापूर्ण, ये एक दूसरे से अलग थे, फिर भी इनके बीच में दोस्ती बनी और फिर भी एक कनेक्शन जुड़ गया। इसी तरीके से एक आगे टॉपिक है, और ऐसा आपने भी देखा होगा, आपके भी दोस्त होंगे जो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के होंगे और आप उनके अच्छे खासे फ्रेंड होंगे। उनसे आप कभी कभार कॉपी भी लेते होंगे काम करने के लिए। आप उनसे कोई भी अगर आपको डाउट आता है पढ़ाई में तब भी आप उनसे पूछते हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जब भी उनसे क्या करते हो, कंसल्ट करते हो। कई बार तो आप उनके घर पे जाके खाना वगैरह बहुत सब कुछ एक दूसरे के घर खाते हैं, है ना। कभी हमको लगता है कि हमारे घर का खाना कैसा बना है, उनके घर का कितना टेस्टी है। कई बार उनका घर का अच्छा नहीं लगता है, अपने घर का ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये कभी बार देखने को मिलता होगा ना, कई बार, मैंने तो बहुत बार फेस किया है। जब मैं अपने दोस्तों का घर का खाता था और अपने घर का, कई बार बहुत अच्छा लगता था, कई बार पसंद नहीं आता था। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर विविधता यही होती है कि अलग अलग प्रकार के लोग जो होते हैं उनके अपने अलग भाषा होती है, अलग पहनावा होता है, अलग अलग मतलब खाना पीना उनका अलग होता है। जैसे तुम देखो पहाड़ी के लोग होते हैं, पहाड़न लोग होते हैं, तो उनके अपने पहनावे अलग होते हैं। लेडीज के, जैसे कश्मीर में जो पहाड़न जो लोग होते हैं उनके अपने पहनावा, जैसे टोपी लगाते हैं ना, वो कितनी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से नॉर्मल जो जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह या वहाँ के नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी भाग में देखोगे भारत के, तो वहाँ पे लोग नॉर्मल अलग तरीके से रहते हैं। तो ये क्या है, हमारी विविधता है, क्योंकि पूरे भारत में तुम्हें अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग, भारत में बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिल सकते हैं, जिनकी भाषा है, कितनी तो भाषाएं हैं इंडिया में, बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं भारत में, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब, ठीक है। साथ ही साथ भाषाएं अलग हैं, ठीक है, लोगों की बोलियां अलग हैं। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारी विविधता है। अब जो विविधता होती है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कि कैसे मतलब हमें बहुत अच्छा बनाती है, समृद्ध करती है, विकसित मतलब बहुत अच्छा बना देती है, आगे बढ़ाती है। तो देखो विविधता के कारण क्या होता है, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, है ना। बहुत सारी अच्छी चीजें होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। और एक कंपटीशन होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, जिससे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम्हारे चैप्टर में बताया गया है कि सपोज करो कि आप लोग होंगे, आपस में रहते होंगे, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, आप एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते होंगे। आपके यहाँ पर कल्चर अलग होगा, यहाँ पर कल्चर अलग होगा, आपके दोस्त की क्वालिटी अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, तो आप उससे कुछ सीख रहे हो और अब वो आपसे कुछ सीख रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, तुमने कई बार देखा होगा, कई सारी कहानियां हैं, कई सारी स्टोरी लिखी जाती है, बहुत सारी कहानी होती है, कोई भूत के ऊपर होती है, कई राजा रानियों के ऊपर होती है, जो पुराने राजा रानी थे, या फिर जंगल के शेर की तुमने कहानी सुनी होगी, चूहा और खरगोश, सॉरी शेर और चूहे की कहानी सुनोगी, चूहा शेर का जो जाल काटता है, इस शिकारी आता है शेर को, ऐसी बहुत सारी कहानी, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कहानी। और कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, किस तरीके से कछुआ जीत जाता है।
तो ये जो कहानियां हैं, अगर सोचो ये सारे लोग जो इतनी कहानियां, बहुत सारी कहानियां, हम में से बहुत सारे लोगों को कहानियां पसंद होती है, बहुत सारी स्टोरीज पसंद होती है सुनना देखना, ठीक है। और ये सारी स्टोरी कहां से आती है? जब हमारे सामने हमारे आसपास अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, वहां से हम क्या करते हैं, कहानियां स्टोरी बनाते हैं कल्पनाओं के द्वारा। इमेजिनेशन होती है हमारी, कई बार हकीकतें चीजें होती हैं, हकीकत होती है, कई बार हम अपने बचपन की कहानियों को उठाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं ना। तो इसी तरीके से तो जब विविधता होती है, अब सपोज करो कि हमारे यहाँ पर ना ही जंगल है, लोग जंगल में नहीं जा रहे हैं, ना ही पर्यावरण को देख पा रहे हैं, ना ही जो इतनी सारी अलग अलग प्रकार की चीजें वो हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या तुम कोई कहानी या कोई अच्छी कविता लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि इन्हीं से तो सारी चीजें निकल के आती हैं। ये जो हम आसपास चीजें देखते हैं, समझते हैं, इनसे ही हम कहानी वगैरह और आगे का जो अपना सारा जो इतिहास होता है उसको समझना, उसके बाद उन पर कहानी लिखना, ये इसी से ही आता है, विविधता से आता है। और जो विविधता होती है वो लोगों की अपनी संस्कृति होती है, जो एक लंबे समय के बाद विकसित होती है, समझ रहे हो? तो एक लंबा इतिहास होता है। मान लो मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मेरे पापा, मेरे दादा और भी बहुत सारे लोग जो रह चुके हैं पीछे, उनका जो आउटपुट है वो मेरे अंदर होगा, है ना, कल्चर। तो इस तरीके से देखते हैं, संस्कृति के तौर पर क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं। तो जो विविधता होती है वो हमारे जीवन में क्या करती है कि हमें एक नजरिया देती है चीजों को देखने का, है ना, अलग अलग नई नई चीजों बनाने का। अब सपोज करो एक व्यक्ति है, उसको हम सपोज करो दो तरीके की मतलब कुछ चीजों में जी रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ चीजें हो, जैसे हमारे पास जानवर दो हो, सिर्फ हमारे पास दो कलर हो जिंदगी में जीने पहनने के लिए, सफेद काला, सपोज करो तुम्हारी बुक में दे रखी है सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या कोई व्यक्ति अच्छी कहानी या अच्छे कुछ लिख पाएगा? कुछ लिमिटेड चीजों में नहीं लिख पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी विविधता होती है वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा समृद्ध करती है। कैसे करती है? क्योंकि हम इन जो आसपास जो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनसे बहुत सारी हम चीजें सीखते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।